हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओरल स्टडी सेंटर। दोस्तों आज ट्रिकोनोमेट्री के छठे क्लास का वीडियो देखेंगे और दोस्तों इस वीडियो में मैक्सिमम और मिनिमम का मान निकालने के लिए बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अभी नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अच्छा लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1 में देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का पावर यदि ऑड नंबर रहेगा यानी विषम घात रहेगा तो इसका मैक्सिमम मान +1 हो जाएगा और मिनिमम मान -1 होता है। लेकिन यदि साइन और कॉस थीटा का पावर इवेन रहेगा मतलब सम घात रहेगा तो मैक्सिमम मान +1 ही होगा, लेकिन इसका मिनिमम मान हो जाएगा 0। tan थीटा कॉट थीटा का पावर यदि ऑड नंबर रहेगा मतलब विषम घात रहेगा तो मैक्सिमम मान इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम मान -इन्फिनिटी होगा। यदि tan थीटा कॉट थीटा का इवेन पावर रहेगा तो मैक्सिमम मान इन्फिनिटी होगा और मिनिमम मान 0 हो जाएगा, मिनिमम मान 0 होगा। और सेक थीटा और कोसेक थीटा का ऑड पावर रहेगा मतलब विषम घात रहेगा तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा +इन्फिनिटी होगा और मिनिमम मान हो जाएगा -इन्फिनिटी। और यदि इसका पावर इवेन रहेगा मतलब सम घात रहेगा तो मैक्सिमम मान हो जाएगा +इन्फिनिटी और मिनिमम मान हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब एक नोट है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। नोट है कि सेक थीटा कोसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है। -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, जबकि -1 और 1 हो सकता है। मतलब सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, लेकिन -1 और 1 हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 sin थीटा +5। 5 को हम रहने देंगे, sin थीटा को हम देखेंगे। अब sin थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। पावर में क्या है 1 है मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या बताए थे कि मैक्सिमम मान +1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। तो 3 × 1 + 5 करेंगे। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। इसमें 3 × -1 + 5 तो -3 + 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका मिनिमम मान। 10 + sin थीटा तो 10 को रहने देंगे, sin थीटा देखेंगे। इसका मैक्सिमम मान मिनिमम मान क्या होता है तो मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1। तो 10 + 1 हो जाएगा 11, मैक्सिमम मान 10 - 1 और 9 मिनिमम मान हो जाएगा। यहाँ sin स्क्वायर थीटा है 10 + sin स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा मतलब इवेन पावर है। इवेन पावर में मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान 0 हो जाता है। तो मैक्सिमम मान 10 + 1 11 आ जाएगा और 10 - 0 10 + 0 तो 10 हो जाएगा मिनिमम मान। 7 cos थीटा -2। cos थीटा देखना है, cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम मान तो मैक्सिमम मान तो +1 होगा और मिनिमम मान भी -1 होगा। तो मैक्सिमम मान निकालना है तो 7 × 1 - 2 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 और मिनिमम मान 7 × -1 - 2 7 में से -1 गुना करेंगे तो -7 और -2 -9 हो जाएगा। दोस्तों टाइप 2 में ध्यान देना है। नोट है कि अगर एक दूसरे का उल्टा रहे तब दोस्तों a sin थीटा + b कोसेक थीटा मतलब sin थीटा और कोसेक थीटा क्या है एक दूसरे का उल्टा है। tan थीटा कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा है, cos थीटा सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर a sin थीटा + b कोसेक थीटा रहे, a tan थीटा + b कोट थीटा रहे, a cos थीटा + b सेक थीटा रहे तो सभी का मैक्सिमम मान इन्फिनिटी होगा और मिनिमम मान कहेगा तो 2√ab होगा। यदि एक दूसरे का उल्टा रहेगा तब, और अगर एक दूसरे का उल्टा नहीं रहेगा तब
मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, √a² प्लस b², और मिनिमम मान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना है, -√a² प्लस b²। अब दोस्तों इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। अब क्या बताते हैं कि यदि एक दूसरे का उल्टा रहेगा तो मैक्सिमम मान इन्फिनिटिव हो जाता है और मिनिमम मान 2√ab होगा, लेकिन यहाँ एक दूसरे का उल्टा नहीं है, साइन थीटा और कोसेक थीटा है। तो इसमें बताया था मैक्सिमम मान √a² प्लस b² और a² प्लस b², तो √a का कितना वैल्यू है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा। 25 का रूट से बाहर करेंगे 5 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम मान 5 आ गया। अब इसका मिनिमम मान क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, माइनस लगा देना है √a² प्लस b², तो यही वैल्यू आएगा, -5 आएगा मिनिमम मान। अब दूसरा क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 7 कोसेक थीटा। यहाँ क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, तो एक दूसरे का उल्टा में बताए थे कि मैक्सिमम मान सभी का इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम मान 2√ab होगा। तो 2√a कितना है, 3 है, अब गुने 7, 7 या 21, 2√21 हो जाएगा मिनिमम मान। तीसरा क्वेश्चन है 4 tan थीटा प्लस 4 cot थीटा। यहाँ भी एक दूसरे का उल्टा है, तो मैक्सिमम मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब मिनिमम मान 2√ab, तो a कितना है, 4 गुने 4, 2 गुने √16, 16 का रूट से बाहर करेंगे तो 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका मिनिमम मान। दोस्तों टाइप 3 में है a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा। दोस्तों यदि स्क्वायर में रहेगा तब जिसका गुणांक बड़ा होगा वो मैक्सिमम मान होगा और जिसका गुणांक छोटा होगा वो मिनिमम मान होगा। जैसे a > b, मतलब b से बड़ा a है तो a होगा मैक्सिमम मान और b हो जाएगा मिनिमम मान। a <b, मतलब a से बड़ा b है तो b मैक्सिमम मान हो जाएगा और a मिनिमम मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 3 sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। तो इसमें बड़ा कौन है, तो 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा मैक्सिमम मान, मिनिमम मान 3। -5 sin² थीटा माइनस 12 cos² थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। इसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोस्तों माइनस यदि लगा रहता है तो जो नंबर छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा नंबर रहता है वो छोटा होगा। तो इसमें मैक्सिमम मान -5 हो जाएगा और मिनिमम मान -12 हो जाएगा। अब अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों टाइप 4 में है गुना वाला, प्लस वाला देखें, अब गुना वाला देखते हैं। तो a sin थीटा इंटू cos थीटा का मैक्सिमम मान a/2, मिनिमम मान -a/2, सिर्फ माइनस लगा देंगे। जो गुणांक दिया रहेगा उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो मैक्सिमम मान हो जाएगा, और यदि उसमें माइनस लगा देंगे तो मिनिमम मान हो जाएगा। अब पावर दे दिया जाएगा a sin पर पावर n थीटा इंटू कॉस पर पावर n थीटा, n कुछ भी रहे, सम संख्या या विषम संख्या, तो इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा a/2 पर पावर n। दोस्तों यहाँ मैक्सिमम मान क्या था, जब पावर नहीं था तो a/2, लेकिन यहाँ जब पावर n लगा दिए तो यहाँ a/2 पर पावर n लगा देंगे। मिनिमम मान में चेंज होगा, मिनिमम मान में क्या होगा, जब पावर विषम संख्या इसका रहेगा तो -a/2 पर पावर n हो जाएगा, लेकिन जब पावर सम संख्या रहेगा तो मिनिमम मान 0 होगा, मैक्सिमम मान दोनों का एक ही रहेगा, a/2 पर पावर n। तो दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है 3 sin थीटा इंटू cos थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। तो मैक्सिमम मान क्या बताए थे, तो जो गुणांक रहेगा उसमें हम 2 से भाग देंगे तो 3/2 हो जाएगा, और मिनिमम मान में सिर्फ माइनस लगा देंगे, 3/2 -3/2। दूसरा क्वेश्चन है 2 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा। तो दोस्तों 2 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा। अब 6 आ गया इसका गुना, तो 6/2 मैक्सिमम मान, तो 2 तिया 6, 3 हो जाएगा मैक्सिमम मान। यहाँ माइनस लगा देंगे केवल, तो -3 हो जाएगा मिनिमम मान। तीसरा क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। और पावर आ गया, तो पावर वाला क्या बताए थे कि मैक्सिमम मान होता है a/2n, और मिनिमम मान में यदि पावर सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, 0 होता है। तो इसका क्या होगा मैक्सिमम मान, तो a कितना है 4 है, और 2 n कितना है 2, 4/4, 4 कट गया, 1 हो गया आंसर, और मिनिमम मान तो 0 हो गया। चौथा क्वेश्चन है 3 sin क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। मैक्सिमम मान में तो कोई चेंज नहीं होगा, पावर ऑड रहे या इवन रहे, तो a/2n ही होगा। a कितना है 3, और 2n, तो 2 पावर कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा मैक्सिमम मान। और मिनिमम मान क्या हो जाएगा, तो मिनिमम मान में सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा, a/2n, तो -3/8 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। दोस्तों अब अगला टाइप देखते हैं। अब दोस्तों टाइप 5 में देखें, तो a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा यदि रहे तो इसका मैक्सिमम मान सभी का इन्फिनिटिव होता है। और मिनिमम मान में कंडीशन है, क्या है, जब a ग्रेटर देन b रहेगा, यदि a b से बड़ा रहेगा तो सभी का मिनिमम मान क्या होगा 2√ab, लेकिन यदि a लेस देन b रहेगा तो मिनिमम मान a प्लस b और a प्लस b हो जाएगा, लेकिन a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का 2√ab रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि केवल a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा और a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा पर प्रभाव पड़ेगा। जब a लेस देन b रहेगा तो a प्लस b इसका मिनिमम मान हो जाएगा, और यदि a ग्रेटर देन b रहेगा तो 2√ab, मतलब इसमें सभी का 2√ab रहेगा। अब दोस्तों a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कहेगा, तब √a प्लस √b का होल स्क्वायर होगा, और मैक्सिमम मान इसका इन्फिनिटिव होता है। तो मिनिमम मान इसका ध्यान रखना है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 6 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। तो यदि sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका क्या बताया मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम मान सभी का तो इन्फिनिटिव होता है, तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और मिनिमम मान क्या होगा, तो मिनिमम मान पहले देखना है कि a बड़ा है कि b, मतलब यहाँ पर a ग्रेटर देन b रहेगा तब 2√ab हो जाएगा, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b है तो 2√ab हो जाएगा। a कितना है 6, b 3 है, तो 2√18 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। मैक्सिमम मान तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, मिनिमम मान क्या होगा, तो 2√ab, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा वाला चेंज नहीं होगा, तो मतलब इसका 2√ab होगा, तो 2 गुने 3 2√6। तीसरा क्वेश्चन है 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 16 cosec स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान निकालना है। तो सेक स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा का क्या बताए थे, मैक्सिमम मान इन्फिनिटिव होगा, और मिनिमम मान क्या होगा, तो √a, तो a कितना है 4 प्लस √b कितना है 16 का होल स्क्वायर, √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, यही हो जाएगा।